कल्पना कीजिए, एक बाजार है जहां कोई खरीदार नहीं है, दुकानें खाली हैं, स्टॉक धूल खा रहा है और सन्नाटा पसरा है। अर्थशास्त्र की बुनियादी किताब कहती है कि ऐसी स्थिति में कीमतें गिरनी चाहिए। जब कोई सामान नहीं खरीदता तो उसे सस्ता हो जाना चाहिए। लेकिन असल दुनिया में ठीक इसी वक्त लेवल पर चिपकी कीमत ऊपर की तरफ भाग रही है। ये तर्कहीन लगता है, ये पागलपन लगता है, लेकिन ये आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे कड़वी सच्चाई है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मांग कम हो रही है, फिर भी महंगाई जिद्दी बनी हुई है। आज हम उस छिपे हुए तंत्र की बात करेंगे जो आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, उस वक्त भी जब आप कुछ नहीं खरीद रहे। ज्यादातर लोग महंगाई को एक साधारण तराजू की तरह देखते हैं। एक तरफ सप्लाई, दूसरी तरफ डिमांड। अगर डिमांड कम हुई तो तराजू को झुकना चाहिए और कीमतों को नीचे आना चाहिए। लेकिन ये डिमांड सप्लाई का मॉडल अब एक पुराना किस्सा बन चुका है। असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और थोड़ी डरावनी है। इसे समझने के लिए हमें एक ऐसी दुनिया में कदम रखना होगा जहां कंपनियां अब सामान बेचकर मुनाफा नहीं कमा रही, बल्कि कमी बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। मान लीजिए एक कार कंपनी है, मंदी की आहट है, लोग कारें कम खरीद रहे हैं। पुराने समय में कंपनी सेल लगाती, डिस्काउंट देती ताकि इन्वेंट्री खाली हो। लेकिन आज का खेल बदल चुका है। वे डिस्काउंट देने के बजाय उत्पादन आधा कर देते हैं। वे जानबूझकर बाजार में कमी पैदा करते हैं ताकि जो मुट्ठी भर लोग खरीदने को तैयार हैं उनसे वो मनचाही कीमत वसूल सके। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में मार्जिन ओवर वॉल्यूम कहते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने 10 कारें बेची या 2, जब तक उन 2 कारों से होने वाला मुनाफा उन 10 के बराबर है। यहीं से शुरू होता है ग्रीडफ्लेशन का खेल। महामारी के बाद से कॉर्पोरेट जगत ने एक बहुत ही चालाक हथियार खोज लिया है, इनपुट कॉस्ट का बहाना। आपने खबरों में सुना होगा, कच्चा तेल महंगा है, लॉजिस्टिक्स महंगा है, इसलिए बिस्किट का पैकेट महंगा हो गया। लेकिन यहाँ एक पेच है, जब कच्चा तेल या कच्चा माल सस्ता होता है तो क्या वो कीमतें वापस नीचे आती हैं? लगभग कभी नहीं। कंपनियां बढ़ती लागत को तो तुरंत ग्राहक पर डाल देती हैं, लेकिन घटती लागत का फायदा अपनी जेब में रख लेती हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, आंकड़े गवाह हैं। पिछले 3 सालों में कई ग्लोबल कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन अपने ऐतिहासिक स्तर पर रहे हैं, जबकि आम जनता की क्रय शक्ति घट रही थी। अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस गंदे खेल का दूसरा खिलाड़ी है कर्ज। आज की दुनिया में ज्यादातर बड़ी कंपनियां कर्ज के पहाड़ पर बैठी हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उनके कर्ज की किश्तें बढ़ जाती हैं। अब उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपना खर्च कम करें या फिर अपनी सेल्स कम होने के बावजूद कीमतों को बढ़ा दें ताकि वे बैंकों को भुगतान कर सकें। वे कीमतें इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि मांग ज्यादा है, वे कीमतें इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वे डूब रहे हैं और वो बोझ आप उठा रहे हैं। विडंबना देखिए, केंद्रीय बैंक महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं ताकि लोग कम खर्च करें और कीमतें गिरें, लेकिन कई बार यही बढ़ी हुई ब्याज दरें कंपनियों को कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर देती हैं ताकि वे अपने लोन चुका सकें। ये एक ऐसा चक्र है जहां इलाज ही बीमारी को बढ़ा रहा है। लेकिन क्या ये टिकाऊ है? हाइपर रियलिटी ये है कि हम एक प्रीमियम इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। कंपनियों को अब मास मार्केट यानी आम जनता की परवाह कम होती जा रही है। उन्हें पता है कि मध्यम वर्ग सिकुड़ रहा है, इसलिए वे अपना पूरा ध्यान उस ऊपरी 10% आबादी पर लगा रहे हैं जो बढ़ी हुई कीमतें देने की ताकत रखती है। अगर बाकी 90% लोग कुछ नहीं खरीद पा रहे तो कंपनियों को उसकी चिंता नहीं है, जब तक वो 10% उनकी बैलेंस शीट को हरा रख रहे हैं। यही वजह है कि जब आप बाजार जाते हैं और खाली दुकानों को देखते हैं फिर भी MRP बढ़ी हुई पाते हैं तो आप पागल नहीं हैं, आप बस एक टूटते हुए सिस्टम के गवाह हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां कीमतें अब लोगों की ज़रूरतों से तय नहीं होती, बल्कि एल्गोरिदम, कर्ज की किश्तों और शेयर धारकों की उम्मीदों से तय होती हैं। हकीकत यह है कि मांग और आपूर्ति का वो पुराना तराजू अब जंग खा चुका है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां चीज़ें इसलिए महंगी नहीं हैं कि वे दुर्लभ हैं, बल्कि इसलिए महंगी हैं क्योंकि उन्हें सस्ता बेचना सिस्टम के लिए घाटे का सौदा है। अंत में एक सवाल आपके लिए, अगर कल को दुनिया की आधी आबादी सामान खरीदना बंद कर दे तो क्या आपको वाकई लगता है कि कीमतें गिरेंगी, या फिर कंपनियां बचे हुए लोगों से दुगना वसूलना शुरू कर देंगी? शायद अगली बार जब आप किसी स्टोर में बढ़ी हुई कीमत देखें तो याद रखिएगा, आप सामान के पैसे नहीं दे रहे, आप उस सिस्टम को जिंदा रखने की कीमत चुका रहे हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी फल फूल रहा है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।